स्वागत है आप सभी का प्रेप बडी पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं एम्स पीजी कोर्स के बारे में कि एम्स कौन कौन से पीजी कोर्सेज ऑफर करता है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्सेज अगर एम्स की बात करें तो वो हमें 3 पीजी कोर्सेज ऑफर करता है, जहाँ पे 3 ही नहीं मल्टीपल करता है, लेकिन वो 3 में ही आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। एमएससी नर्सिंग की अगर बात करेंगे जो कि फर्स्ट पीजी कोर्सेज है, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कार्डियोलॉजिकल है, सीटीवीएस नर्सिंग है, ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग है, न्यूरो साइंसेस नर्सिंग है, न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, ये सारे इसके पीजी में इसके कोर्सेज मिल जाएंगे एमएससी नर्सिंग के लिए। ओके, फिर अगर आपको जनरल एमएससी की बात करूँ मैं तो मेडिकल एनाटॉमी में, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में, बायोफिजिक्स, मेडिकल फार्माकोलॉजी, मेडिकल फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड कार्डियोवास्कुलर इमेजिन एंड एंडोवास्कुलर टेक्नोलॉजी में एमएससी कर सकते हैं आप एम्स से। ठीक है, फिर एम बायोटेक्नोलॉजी इसके बाद आता है और एमडी एमएस ये सारे तो हैं ही। ठीक है, तो अब मैं बारी बारी से आपको इसके बारे में बताऊं। एमएससी नर्सिंग की, जैसा कि मैंने आपको, अगर आपने मेरे एम्स के और भी वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने उसमें अगर यूजी की कोर्सेज की बात की थी, जैसे यूजी में अगर नर्सिंग की बात करें तो यूजी में भी पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, ऑनर्स नर्सिंग है जो कि एम्स ऑफर करता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एमएससी नर्सिंग करना हो तो सिंपली अगर इसकी चीज़ें बताऊं मैं तो वही होगा कि आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आप एमएससी नर्सिंग के लिए ये कोर्सेज के लिए अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं बारी बारी से बात करूँ तो अगर मैं एमएससी मेडिकल एनाटॉमी, यानी मैं यहाँ पे बस एमएससी कोर्सेज की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो एम्स में अवेलेबल हैं। तो एमएससी मेडिकल एनाटॉमी में के कोर्स क्या है इसके बारे में देखें तो दिस कोर्स इज अ मास्टर इन मेडिकल एनाटॉमी, impart training in all the branches of human anatomy to enable pursuit of a technique career in anatomy. Okay, in addition it provide opportunity to carry out a discussion in any of the following subspecialties and gross anatomy, microscopic anatomy and ultrastructure, histocystochemistry, neurobiology and cystogenetics, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो अगर आपको एमएससी मेडिकल एनाटॉमी के लिए पढ़ना हो तो आप एम्स में पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल एनाटॉमी ये होता है, आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट अगर मैं आऊँ एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के बारे में, तो ये कोर्स है मास्टर्स इन मेडिकल एनाटॉमी, इम्पार्ट ट्रेनिंग इन ऑल द ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी टू इनेबल परसूट ऑफ टीचिंग करियर इन एनाटॉमी। ठीक है, तो ये टीचिंग करियर के लिए है। इन एडिशन इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट अ रिसर्च डिसर्शन, यानी कि अगर आपको रिसर्च करना हो तो एम्स बेस्ट है रिसर्च के लिए। तो ये सारे रिसर्च के लिए अगर आपको पीजी में अप्लाई करना हो, रिसर्चेस के लिए, टीचिंग के लिए, आगे जाके उसी सब्जेक्ट में, तो आप ये कर सकते हैं। एंड इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट अ रिसर्च डिसर्शन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेशलिटीज, जैसे कि ग्रॉस एनाटॉमी है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर और सिस्टोकेमिस्ट्री है, साइटोकेमिस्ट्री है, न्यूरोबायोलॉजी एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट आए तो ये प्रोग्राम है, ये बायोफिजिक्स है। ठीक है, इट्स एम एट इम्पार्टिंग नॉलेज इन स्ट्रक्चर बायोलॉजी, प्रोटीन केमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर मॉडलिंग, मॉलिकुलर डायनेमिक्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग, पेप्टाइड सिंथेसिस, पेप्टाइड डिज़ाइन, रेडिएशन बायोलॉजी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड सो ऑन. It provides opportunity to carry out project work leading to the research in various area of modern biology. ओके, तो आप ये पढ़ सकते हैं, यानी आप एमएससी यहाँ से आसानी से और भी चीज़ों में, रिसर्च के फील्ड में अगर आपको किसी टीचिंग करियर बनाना हो, रिसर्च करना हो, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ से एमएससी पीजी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कार्डियोवास्कुलर इमेजिन एंड एंडोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, द मास्टर डिग्री प्रोग्राम इज कार्डियोवास्कुलर इमेजिन and endovascular technology enhance the standard of knowledge and experience of the candidate in the field of medical technology. In cardiovascular imaging and endovascular intervention to educate them with the recent development and new trends in the field. ठीक है, to provide experiment, sorry, कहाँ क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अगर इसकी बात करें
तो ये देख सकते हैं, टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेशलिटी डिपार्टमेंट एज वेल एज इन द सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि अगर आपको इन चीज़ों में जैसे कार्डियोवास्कुलर है या एंडोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में जानना हो तो ये कोर्स बेस्ट है, ठीक है। और इसके में आप रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, टीचिंग के लिए कर सकते हैं, उनके लिए, ठीक है। इसमें एजुकेट किया जाता है, जैसे कि स्पेशली रिसर्चेस के लिए, ठीक है। फिर अब मेडिकल फिजियोलॉजी है, तो यहाँ पे एमएससी मेडिकल फिजियोलॉजी में जैसे कि जितनी भी फिजियोलॉजी की ब्रांच होती है उन सब में इसको मतलब उनमें आपको ट्रेन किया जाता है, एंड दे विल बी गिवन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन अ फिजियोलॉजी इन सच अ वे दैट दे विल बी एबल टू परस्यू अ करियर एज अ टीचर इन फिजियोलॉजी फॉर मेडिकल एंड साइंस स्टूडेंट, ओके। तो ये बेस्ट है, मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं कि अगर ये 3 है, एक नर्सिंग का सेक्शन है, नर्सिंग के मैंने आपको इतने सारे सेक्शन बताए, ठीक है। नर्सिंग पे मैं अलग से वीडियोस फिर से बना दूंगी। नर्सिंग के बाद से ये एमएससी के कोर्सेज हैं जो कि रिसर्च और टीचिंग के लिए है, जो कि आप मतलब आने वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए है, आप इससे यहाँ से ग्रेजुएट हो सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड आता है बायोटेक्नोलॉजी में, वो तो है ही, ठीक है। और उसके बाद से अगर एमडीएमएस की बात करें तो वो तो एमबीबीएस वाले सेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, कि जो उससे किए हैं तो वो आगे कर सकते हैं एम्स में, ओके। तो लेकिन उसके बाद से आप नॉर्मली अगर स्टूडेंट हैं तो एम्स में आप रिसर्च के लिए कर सकते हो पीजी, ओके। तो आप देख सकते हैं, द थीसिस वर्क विच इज द कैंडिडेट वुड कैरी आउट अ पार्सल फुलफिलमेंट ऑफ द डिग्री विल गिव देम अ ट्रेनिंग टू परस्यू, यानी कि बहुत बेस्ट है अपॉर्चुनिटी ये भी, ठीक है। अगर आप मेडिकल इन सब से हट के ये भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो फिर एमएससी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी और क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी है, ये भी एक बेटर स्कोप है, ठीक है। इसमें भी आपको टीचिंग के लिए मतलब एजुकेट करने के लिए सारी चीज़ें, और उसके डिपार्टमेंट्स में आपको स्पेशलाइजेशन कराया जाता है, ओके। फिर ये न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी है, फिर एम बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, यानी कि मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है कि 1986 में ये फर्स्ट टाइम इसको लाया गया था, और इसकी ट्रेनिंग एम्फेसिस इन द कोर्स इज द मेडिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द डायग्नोसिस एंड थेरेपी यूजिंग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टूल्स, यानी कि अगर आप ऑलरेडी बायोटेक कर सकते हैं तो एम बायोटेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आप वहाँ से मतलब कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो कि एम्स में पीजी के कोर्सेज के कितने स्कोप हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।